हिंदू धर्म में अधिकांश मंदिरों की रहस्यमयी कहानियां होती है। एक ऐसी ही कहानी है भीमकुंड की। इसका जल स्रोत क्या है और इसकी गहराई कितनी है, इस बारे में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। इस कुंड का नाम है भीमकुंड, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। नमस्कार, मैं हूं आरती। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धरोहर, जिसमें हम बात करेंगे भीमकुंड के रहस्यों के बारे में। भीमकुंड को लेकर कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव एक वन से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। मान्यता के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उनके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकते हैं। युधिष्ठिर का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श किया और ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले यह समस्या जस की तस थी। मान्यता के अनुसार जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना गया। भीमकुंड को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान हैं, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीमकुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। तो यह थे छतरपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर बाशना गांव में स्थित भीमकुंड के बारे में अनजाने रहस्य। ऐसे ही और धरोहर स्थल के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम धरोहर।